नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मुंह खोलने में तकलीफ होती है? क्या तीखा खाने पर मुंह में जलन महसूस होती है या फिर मुंह पहले जैसा नहीं खुलता और आप इसे हल्के में ले रहे हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। ये कोई आम परेशानी नहीं, ये एक ऐसी बीमारी की शुरुआत हो सकती है जो धीरे धीरे मुंह को बंद कर देती है। इस बीमारी का नाम है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये एक गंभीर स्थिति है जो समय के साथ मुंह के अंदर के टिश्यूज़ को सख्त बना देती है। और सबसे बड़ी बात, ये एक पूर्व कैंसर अवस्था यानी कि प्री कैंसरस कंडीशन मानी जाती है। यानी कि अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो ये मुंह के कैंसर में बदल सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये बीमारी होती क्यों है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इलाज क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आइए शुरुआत करते हैं एक ज़रूरी और जानलेवा हकीकत के साथ। दोस्तों, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है जो ज़्यादातर मुंह के अंदर की त्वचा यानी कि म्यूकोजा को प्रभावित करती है। इससे मुंह के अंदर की परतें कड़ी और सिकुड़ी हुई हो जाती है। सरल शब्दों में कहें तो मुंह के अंदर के टिश्यूज़ अपने लचीलापन यानी कि इलास्टिसिटी खो देते हैं, जिससे मुंह खोलने, चबाने और बोलने में परेशानी होने लगती है। ये बीमारी लंबे समय तक चलती है और एक बार शुरू हो जाने के बाद धीरे धीरे बढ़ती जाती है। मेडिकल भाषा में इसे क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी कि ये लगातार बढ़ने वाला रोग है। ये मुख्यतः मुंह के गालों की अंदरूनी सतह, होठों के अंदर, जीभ और कभी कभी गले तक को प्रभावित कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे एक पूर्व कैंसर की अवस्था यानी कि प्री कैंसरस कंडीशन माना है। इसका अर्थ है कि अगर सही समय पर इलाज न हो तो ये मुंह के कैंसर में भी बदल सकती है। ये बीमारी भारत और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में ज़्यादा देखी जाती है, जहां लोग तंबाकू, सुपारी, गुटखा जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ये वीडियो केवल जागरूकता के लिए है। अगर किसी को मुँह खोलने में परेशानी है या अन्य लक्षण हैं तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बीमारी होती क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है लंबे समय तक सुपारी या गुटखा चबाना। सुपारी में एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं एरिकोलिन। ये केमिकल मुंह के अंदर के टिश्यूज़ में फाइब्रोब्लास्ट नामक कोशिकाओं को सक्रिय करता है, जिससे वहाँ ज़्यादा कोलाजन बनने लगता है। जब कोलाजन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे तो टिश्यूज़ सख्त होने लगते हैं और यही है OSMF की शुरुआत। लेकिन सिर्फ सुपारी नहीं, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला और कुछ मामलों में बहुत तीखा खाना यानी कि कैप्साइसिन, आयरन की कमी और विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी भी OSMF को बढ़ावा दे सकते हैं। कुछ लोगों में ये आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक प्रवृत्ति से भी जुड़ी हो सकती है, यानी कि यदि परिवार में किसी को ये समस्या रही है तो दूसरों में भी जोखिम बढ़ सकता है। साथ ही लगातार तनाव यानी कि क्रॉनिक स्ट्रेस और कमज़ोर इम्यूनिटी भी शरीर की रिकवरी प्रक्रिया को धीमा कर देती है, जिससे कि ये समस्या और बढ़ सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर किसी को जो सुपारी या गुटखा खाता है उसे OSMF नहीं होता, लेकिन जो लोग लंबे समय तक और नियमित रूप से इन चीज़ों का सेवन करते हैं उनमें इसका खतरा कहीं ज़्यादा होता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के लक्षण क्या होते हैं, यानी ऐसी कौन सी बातें हैं जो शरीर आपको धीरे धीरे संकेत के रूप में देता है। शुरुआत में आपको मुंह में हल्की जलन महसूस हो सकती है, खासकर तेज़ मिर्च या मसालेदार चीज़ें खाने पर। इसके बाद मुंह के अंदर सफ़ेद या पीले धब्बे दिख सकते हैं जो आमतौर पर गालों की अंदरूनी सतह पर होते हैं। धीरे धीरे मुंह खोलना कम हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे मुंह में कुछ खींच रहा हो या मांसपेशियां सख्त हो गई हो, और इस स्थिति को मेडिकल भाषा में ट्रिज्मस कहते हैं। कुछ लोग ये भी महसूस करते हैं कि बोलने, चबाने या हंसने में तकलीफ होने लगी है और मुंह पूरी तरह नहीं खुलता। कुछ मामलों में गालों में मोटे रेशों जैसे टिश्यू महसूस होते हैं, जिसे डॉक्टर फाइब्रस बैंड्स कहते हैं। इसके अलावा मुंह में सूखापन, ताजगी की कमी और भोजन का स्वाद कम महसूस होना भी OSMF के लक्षण हो सकते हैं। अगर मुंह खोलने की दूरी 2 से 2.5 सेंटीमीटर से कम हो गई है तो ये एक स्पष्ट चेतावनी संकेत माना जाता है और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बीमारी के 3 मुख्य चरणों की, यानी OSMF कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। पहला चरण, जिसे प्रारंभिक स्टेज भी कहते हैं, इस स्टेज में मुंह में हल्की जलन, तीखा खाने पर चुभन और कभी कभी छोटे सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। मुंह थोड़ा कम खुलता है, लेकिन लोग अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे चरण की, जिसे मध्यम स्टेज कहा जाता है। अब मुंह खोलने में स्पष्ट कठिनाई महसूस होती है, ट्रिज्मस यानी कि मुंह का जाम होना शुरू हो जाता है, मुंह के अंदर फाइब्रस बैंड्स यानी कि रेशेदार टिश्यू महसूस होने लगते हैं, बोलने और चबाने में असहजता बढ़ने लगती है। और अब बात करें तीसरे चरण की, जिसे उन्नत स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में मुंह लगभग 2 सेंटीमीटर से भी कम खुलता है और मुंह के टिश्यूज़ इतने सख्त हो जाते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत तक पड़ सकती है।
बोलना, खाना, हंसना सब कुछ प्रभावित हो जाता है और अगर इस स्टेज पर ध्यान न दिया जाए तो ये स्थिति कैंसर में भी बदल सकती है। इसीलिए अगर आप इन लक्षणों में खुद को कहीं भी पाते हैं तो समय रहते डॉक्टर से संपर्क करें। बीमारी का इलाज तभी संभव है जब उसे सही समय पर पहचाना जाए। दोस्तों, अगर आपको मुंह खोलने में परेशानी हो रही है या मुंह के अंदर सफ़ेद पट्टियां दिख रही है तो सवाल उठता है कि क्या ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो सकता है। इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है एक अच्छे दंत चिकित्सक यानी कि डेंटिस्ट या ईएनटी विशेषज्ञ से मिलना। डॉक्टर सबसे पहले आपकी मुंह खोलने की दूरी नापते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में माउथ ओपनिंग मेजरमेंट कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति मुंह लगभग 35 से 55 मिमी तक खोल सकता है, लेकिन एक ओएसएमएफ में ये दूरी घटकर 20 mm या उससे भी कम हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर आपके मुंह के अंदर की सतह, गालों की परत, जीभ और तालू को ध्यान से देखते हैं। अगर उन्हें फाइब्रस बैंड्स, रंग में बदलाव या टिश्यू की सख्ती महसूस होती है तो वो ओएसएमएफ की ओर इशारा कर सकता है। कुछ मामलों में डॉक्टर बायोप्सी यानी मुंह के अंदर के एक छोटे हिस्से की जांच की सलाह दे सकते हैं, खासकर तब जब कोई घाव या शक हो कि वो कैंसर की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ओएसएमएफ की पहचान केवल क्लिनिकल जांच और मुंह की ओपनिंग नापने से ही हो जाती है। याद रखें, ओएसएमएफ की सही पहचान जितनी जल्दी होगी, इलाज उतना ही बेहतर और आसान होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की कि क्या ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का इलाज संभव है। तो जी हाँ, इसका इलाज संभव है, लेकिन सबसे पहला और ज़रूरी कदम है जिस चीज़ से ये बीमारी शुरू हुई उसे पूरी तरह से छोड़ देना, यानी गुटखा, सुपारी, तंबाकू, पान मसाला, इन सभी चीज़ों का सेवन तुरंत बंद करना होगा। अगर कारण को रोका नहीं गया तो कोई भी इलाज लंबे समय तक असर नहीं दिखाएगा। अब इलाज के मुख्य विकल्पों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दवाइयों द्वारा इलाज यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट। कुछ मामलों में डॉक्टर स्टेरॉइड्स जैसे कि ट्राइएम्सिनोलोन का प्रयोग करते हैं। ये टिश्यूज़ की सूजन को कम करने और फाइब्रोसिस की गति को धीमा करने में मदद करते हैं। साथ ही हाइलुरोनिडेज नामक इंजेक्शन भी कभी कभी फाइब्रस टिश्यू को नरम करने के लिए दिया जाता है। कुछ मामलों में इंटरफेरोन गामा या अन्य एंटीफाइब्रोटिक दवाएं भी दी जाती है। उसके बाद बात करें सप्लीमेंट और पोषण सुधार की यानी कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट की, तो शरीर को ठीक से काम करने के लिए ज़रूरी होता है कि आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भरपूर मात्रा ली जाए। अगर इनकी कमी है तो डॉक्टर सप्लीमेंट्स की सलाह दे सकते हैं। उसके बाद बात करें फिजियोथेरेपी और मुंह खोलने के व्यायाम की, तो कुछ मरीजों को डॉक्टर माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं, जैसे कि आइसक्रीम स्टिक टेक्निक, जो स्ट्रेचिंग डिवाइसेस वगैरह, जिससे मुंह धीरे धीरे खुलने लगता है। और दोस्तों, गंभीर मामलों में सर्जरी भी की जा सकती है। जब मुंह बहुत कम खुलता है, जैसे कि 15 से 20 mm से भी कम, और दवाइयों या एक्सरसाइज से सुधार नहीं होता, तब डॉक्टर फाइब्रोज टिश्यू को सर्जरी से हटाने या स्किन ग्राफ्टिंग जैसे विकल्प अपनाते हैं। लेकिन याद रखिए कि इलाज की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप गुटखा या सुपारी से कितना दूर रहते हैं। इलाज तभी असर करेगा जब कारण जड़ से हटाया जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस स्थिति की जब इस बीमारी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, यानी इलाज नहीं कराया गया या कारण को रोका ही नहीं गया। तो ऐसे में सबसे पहले मुंह की ओपनिंग धीरे धीरे इतनी कम हो जाती है कि व्यक्ति न तो सही से खा सकता है, न बोल सकता है और न ही हंस सकता है। रोज़मर्रा की सबसे छोटी छोटी चीज़ें भी एक चुनौती बन जाती है। इसके अलावा मुंह के अंदर के टिश्यूज़ इतने सख्त और जड़े हुए हो जाते हैं कि फाइब्रोसिस अब स्थायी रूप ले लेता है, यानी कि ये हालत पूरी तरह से पलट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे अहम बात, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और भारत के प्रमुख मेडिकल संस्थानों के अनुसार ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को एक पूर्व कैंसर स्थिति माना गया है। इसका अर्थ है कि अगर समय पर इलाज न हो तो कुछ मामलों में ये स्थिति मुंह के कैंसर में बदल सकती है। शोध के अनुसार ओएसएमएफ से ग्रसित लोगों में मुंह के कैंसर का जोखिम सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक होता है। इसीलिए ये सिर्फ एक छोटी सी परेशानी नहीं है, ये एक ऐसी गंभीर स्थिति है जिसे समय रहते पहचाना और रोका जाना जरूरी है। इलाज न कराना सिर्फ मुंह की बीमारी को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि जिंदगी की गुणवत्ता पर सीधा असर डालता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से बचाव कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इलाज से बेहतर होता है बचाव। तो सबसे पहला और सबसे अहम कदम है सुपारी, गुटखा, तंबाकू और पान मसाला जैसी आदतों को पूरी तरह से छोड़ देना। ये चीज़ें न सिर्फ ओएसएमए बल्कि कई और बीमारियों की भी जड़ है। दूसरा, मुंह की साफ सफाई का ध्यान रखें। रोज़ाना ब्रश करें, मुंह धोने के लिए गरारे करें और किसी भी बदलाव पर ध्यान दें। तीसरा, अपनी डाइट सुधारें। अपने भोजन में आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फॉलिक एसिड से भरपूर चीज़ें शामिल करें, जैसे कि पालक, अनार, दालें, दूध और हरी सब्जियां।
चौथा, अगर मुंह खोलने में कोई भी परेशानी महसूस हो तो 6 महीने में एक बार डेंटल चेकअप जरूर करवाएं। जितनी जल्दी पहचान होगी उतना आसान होगा समाधान। और पांचवा और बेहद ज़रूरी, तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हेल्दी माइंड से ही हेल्दी बॉडी बनती है। ये 5 बातें छोटी लग सकती है लेकिन इनका असर बहुत गहरा और जीवन भर का हो सकता है। तो दोस्तों, एक छोटी सी आदत जो शायद आपको सिर्फ कुछ सेकंड की तसल्ली देती है, वो आपके जीवन के सबसे ज़रूरी हिस्से, बोलने, खाने और मुस्कुराने की क्षमता को हमेशा के लिए छीन सकती है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कोई आम बीमारी नहीं है। ये एक धीरे धीरे बढ़ने वाली चेतावनी है जो समय रहते न रुकी तो कैंसर जैसी गंभीर स्थिति में बदल सकती है। अगर आप या आपके किसी अपने को मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है तो अब इंतज़ार मत कीजिए, तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को देख चुके हैं तो आप अब न सिर्फ खुद जागरूक हैं बल्कि किसी और की ज़िंदगी भी बचा सकते हैं। इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो सुपारी, गुटखा या तंबाकू का सेवन करते हैं, क्योंकि एक शेयर किसी को इलाज से पहले सचेत कर सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात प्रभावित करती है। और ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी जरूरी विषयों के लिए हमारे चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखें, सही जानकारी ही सच्चा इलाज है। धन्यवाद।